हेलो एवरीवन। ये लेक्चर आपके बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम बात कर रहे हैं ऑप्टिक्स की, जो आपका पेपर सेकेंड है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो जिसको आप व्यतिकरण बोलते हैं हिंदी में। और ये टॉपिक आपने 12th क्लास में आपके पढ़ा होगा, तो ये जस्ट एक रिपीटेशन ही है आप लोगों के लिए। लेट्स स्टार्ट। वेव थ्योरी क्या होती है? तो ह्यूगेन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो लाइट होती है जो आपके, वो वेव की तरह बिहेव करती है। तो किस तरह उन्होंने ये चीज़ बताई। तो उस थ्योरी के ह्यूगेन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट सोर्स जो आपका होता है वो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, light source produce a periodic disturbance in the medium which travel in the form of wave, and each point or on given or primary wave fronts act as a source of secondary wavelets, send out disturbance in all possible direction as similar manner as the original source of light. तो कहने का मतलब क्या है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपके जो भी देखो वेव जो आपके, जैसे आप वाटर में कोई पानी में जब आप एक पत्थर डालते हैं तो आपके वेव डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि जो आपके लाइट होती है वो एक वेव की तरह होती है, वो डिस्टरबेंस करती है, पीरियोडिक डिस्टरबेंस क्रिएट करती है मीडियम में। और क्या होता है, सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट होता है, तो वेव फ्रंट क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो वेव फ्रंट जो होता है वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए एज ए सोर्स काम करता है। ठीक है। ये चीज़ वेवलेट्स प्राइमरी और सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। और जो इस तरह से आपका जो डिस्टरबेंस है वो क्या करता है, हर डायरेक्शन में आपके क्या करता है, सिमिलर, जैसे कि सोर्स है, सोर्स से जिस तरह लाइट निकल रही है उस तरह हर डायरेक्शन में आपके लाइट निकलती है। इसके लिए हम इसके बाद एक साइंटिस्ट है, ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की गई थी। तो जब यंग जो एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1801 में परफॉर्म किया। तो तब इस थ्योरी को, तब उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ कि वेव आपकी इंटरफेरेंस करती है। तो यंग डबल स्लिट जिसको हम बोलते हैं, तो उस वाले प्रैक्टिकल के थ्रू इसको ये थ्योरी प्रूफ हुई थी। तो उस टाइम इसको एक्सेप्ट किया गया था। और इससे पहले सर आइजैक न्यूटन ने भी एक थ्योरी दी थी लाइट को, जिसमें उन्होंने लाइट को एज ए पार्टिकल माना था। अब हम देखेंगे यंग द्विस्लिट वाला जो आपका एग्जाम्पल है। तो इस तरह का कुछ सेटअप होता है। ये आपका सोर्स है और ये जो आपको दिख रहे हैं कर्व, ये आपके वेवलेट्स हैं। ठीक है, ये आपका सोर्स है और ये क्या है, वेवलेट्स है, जो कर्व आपको दिख रहे हैं। तो ये आपका प्राइमरी वेवलेट्स है। तो जो इस वाले कर्व के लिए है, इस वाले वेवलेट्स के लिए ये वाला पॉइंट आपका कैसे बिहेव करेगा, एज ए सोर्स बिहेव करेगा। इस तरह से आपका डिस्टर्बेंस क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। तो आपकी वेव कुछ इस तरह से मूव करती है। जो आपको कर्व ये दिख रहे हैं, ये आपके क्या है, वेवलेट्स है। ठीक है। तो ये सोर्स है, यहाँ से आपकी लाइट है। और इसको फर्स्ट स्क्रीन बोला है, इसको सेकंड स्क्रीन बोला है। और ये आपकी स्क्रीन है जहाँ पे आप इंटरफेरेंस क्या कर रहे हैं, जहाँ पे स्क्रीन लगा रखी है जिसमें आपको इंटरफेरेंस क्या होगा, दिखाई देगा। S0 से आपका एक वेव चलेगी, लाइट जाएगी और वो स्प्लिट होगी S1 और S2 में। ठीक है। और आपको यहाँ पे एक पैटर्न मिलेगा। ठीक है। वो पैटर्न कैसा होगा कि आपको बीच में आपको कहीं डार्क अल्टरनेट आपको डार्क लाइन मिलेगी। जैसे मान लो ये आपको रेड लाइन मिल रही है, फिर आपको ब्लैक लाइट मिलेगी, फिर रेड लाइट मिलेगी, फिर ब्लैक लाइट में, तो अल्टरनेट आपको फ्रिंजेस मिलेंगी। ठीक है। जैसे आपको अल्टरनेट बीच में आपको डॉट मिल रहा है, एक वाइट या फिर ब्लैक डॉट्स के बाद आपको कुछ भी लाइट नहीं आएगी इधर, उसके बाद आपको एक लाइट दिखाई देगी, फिर आपको मतलब ऐसे फ्रिंज जैसा हमको दिखेगा। इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देता है। तो ये आपका सेटअप है और ये इनको हाइगन्स वेवलेट्स बोलते हैं। तो हर पॉइंट आगे वाले पॉइंट के लिए एज ए सोर्स काम कर रहा है। इस तरह से आपकी वेव क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। ये चीज़ हमको क्यों देखने को मिलती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जब कभी भी तो इंटरफेरेंस किस चीज़ को बोलते हैं, जब कभी भी आपकी दो वेव जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की है और जिनका फेज डिफरेंस क्या है, सेम है, और सेम ही डायरेक्शन में आपकी अगर वो सुपर इम्पोज करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं, तो
आपको कहीं कहीं कुछ रीजन में आपके लाइट मैक्सिमम मिलती है इंटेंसिटी, कुछ में आपको बिल्कुल भी लाइट नहीं मिलती है। तो ये इससे जो आपका पैटर्न होता है, वो उससे जो आपका पैटर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। सो देखिए फेज डिफरेंस, फेज क्या होता है। सो मान लो ये आपकी कोई क्या है, वेव है, ठीक है, ये आपकी कोई दूसरी वेव है, ठीक है। अगर ये दोनों आपकी वेव है, मैं एक वो भी ड्रॉ कर देती हूँ, ये दोनों आपकी वेव है, अगर ये एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो मान लो ये A1 एम्पलीट्यूड की है, इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू जितनी होती है, तो ये पीक जहाँ है वो उसकी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो वो आपका क्या होता है, एम्पलीट्यूड। मान लो ये A1 एम्पलीट्यूड की है और ये A2 एम्पलीट्यूड की है, सॉरी, ठीक है। अगर ये दोनों वेव मिलेंगी, ठीक है, ये दोनों वेव आपकी क्या है, फेज में है, ये दोनों वेव आपकी फेज में है, ठीक है। जहाँ इसका वैल्यू जीरो हो रही है वहीं इसकी वैल्यू जीरो हो रही है। अगर ये टाइम को शो कर रहा है तो टाइम के साथ देखो, जिस पॉइंट पे, जिस टाइम पे इसमें आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, उसी टाइम पे इसमें भी आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है। जहाँ इसकी वैल्यू माइनस में जा रही है वहाँ उसकी वैल्यू माइनस में जा रही है, तो ये दोनों क्या है, इन फेज है। और अगर कोई वेव ऐसी हो कुछ इस तरह की, तो ये क्या है, ये इसके साथ ये वाली वेव इस वाली वेव के साथ तो फेज में, हम कहेंगे कि ये वाली वेव इस वाली वेव के साथ तो फेज में है, लेकिन इससे क्या है, आउट ऑफ फेज है, ठीक है। जो ये अब आपका पूरा साइकिल होता है वो कितने का होता है, 2 पाई का, ठीक है। तो इस फेज का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये दोनों क्या है, फेज में है, और ये क्या है, आउट ऑफ फेज है। तो देखो इसका जहाँ वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, इसकी क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। जीरो सेम हो रहा है लेकिन इसकी मिनिमम है, इसकी जहाँ मैक्सिमम, इसकी क्या है, मिनिमम है। तो ये दोनों क्या है, आउट ऑफ फेज है, ठीक है। तो आपको जब भी दो आपको वेव मिलेंगी, अगर ये दोनों वेव एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो, तो जो नया आपको मिलेगा, तो जब दो सेम वेव, सेम जो फेज में वेव होती हैं वो मिलती है, तो आपको क्या मिलती है, इंटेंसिटी हाई मिलती है, ठीक है। अगर किसी इस स्क्रीन पर मान लो दो वेव आ रही हैं, ठीक है, इस वाली स्क्रीन पर एक S1 से वेव आ रही है, एक S2 से वेव आ रही है। अगर ये एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज हो रही है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है, तो मान लो फेज में है, तो आपको टोटल जो मिलेगी इंटेंसिटी वो क्या मिलेगी, हाई मिलेगी, ठीक है। तो उधर आपको एक लाइट मिलेगी, आपको वहाँ लाइट मिलेगी। और अगर दोनों आउट ऑफ फेज में है तो आपको उधर क्या मिलेगा, डार्क लाइन मिलेगी। तो इस तरह से आपका क्या होता है, इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, ओके। सो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, आपको ब्राइट फ्रिंज मिले या फिर आपको जो ब्लैक फ्रिंज मिले, उसकी कंडीशन क्या होती है फेज में। तो अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, फेज कंडीशन में बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ रेडियन, हम रेडियन के रूप में देखेंगे, लैम्डा के रूप में देखेंगे और टाइम पीरियड के रूप में देखेंगे। तो देखिए, अगर दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई है, ठीक है, ये रेडियन में है। और इसका वैल्यू लैम्डा जो दे रखी है वो किसकी फॉर्म है, वेवलेंथ की फॉर्म में। तो देखिए, अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस 0, 2 पाई या 6 पाई का है, तो वो क्या है, सेम फेज में है। जो आपका एक साइकिल होता है पूरा का पूरा, वो आपका कितना होता है, ये पूरा का पूरा आपका साइकिल कितना होता है, 0, पाई और 2 पाई, पूरा एक साइकिल आपका 2 पाई का होता है। और अगर ये 4 पाई भी है, ठीक है, ये कोई आपकी वेव है और मान लो ये कोई आपकी वेव है, ये इससे 2 पाई टाइम पीछे चल रही है, ठीक है, ये है। और फिर सी पॉइंट पे, तो ये इधर बना बना देते। तो देखिए, अगर उनमें 2 पाई, 0, 2 पाई, 0 का फेज डिफरेंस है, तो आपकी कुछ वेव इस तरह से दिखेगी कि ये सेम इसकी जैसी वेव होगी, ठीक है। अगर 2 पाई का डिफरेंस है तो आपके
देखो 2 पाई का डिफरेंस आएगा तो भी वो वाली वेव आपकी सेम इसके जैसे ही दिखेगी, ठीक है। 4 पाई की भी सेम रहेगी, 6 पाई की, तो 2 एन पाई जनरली आप क्या लिख सकते हैं 2 एन पाई का। और लैम्बडा की वैल्यू हम आप देखें तो लैम्बडा 0, लैम्बडा 2 पाई जो पूरा आपका ये होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी जो लैम्बडा की वैल्यू होती है, जो पूरी वेव की जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ यही आपकी क्या होती है, लैम्बडा होती है। सो लैम्बडा की टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं 0 लैम्बडा 2 पाई। अगर उनके बीच में डिफरेंस आपका लैम्बडा 2 पाई 3 पाई इस तरह से हो तो आपकी तो ये कंडीशन आपकी क्या है, डार्क वाले उसके ब्राइट आपको फ्रिंज मिलेगी। और टाइम पीरियड की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 0t 2t 3t, ठीक है। तो आपका पाथ डिफरेंस जिसको हमने डेल्टा बोला है और फेज डिफरेंस में क्या अंतर है, तो उसको कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो आपका फेज डिफरेंस किस में चेंज हो जाएगा, पाथ डिफरेंस में, ठीक है। तो आप पुट करके दे सकते हैं कि अगर आपका फेज डिफरेंस लैम्बडा हो तो आपका पाथ डिफरेंस क्या होगा 2 पाई, ओके। इसी तरह अगर अपोजिट फेज में है, ठीक है, अपोजिट फेज में क्या होगी, अगर आपका जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, इस तरह से आपका है, तो आपकी क्या होंगे, आपको अपोजिट फेज में होंगे तो आपको डार्क फ्रिंज, डार्क आपको स्पॉट मिलेगा, ठीक है, उधर कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। और उसके लिए डेल्टा की वैल्यू, उसके लिए आपकी लैम्बडा में वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा की पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्बडा/2, 3 लैम्बडा/2, 5 लैम्बडा/2, इस तरह से आपकी होगी। और t/2, 3t/2 ये आपके टाइम पीरियड में हो जाएगी, ओके। सो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। तो अब इसको हम इसका हम कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरह से हमको ये आपके फ्रिंजेस मिलती हैं। तो ये आपका सोर्स है एस, और ये S1 S2 आपके क्या है, दो आपके स्लिट हैं, S1 है और S2 है, ये आपकी क्या है जिसमें आप इंटरफेरेंस क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। तो आपकी जो भी वेव आएगी वो यहाँ से पास होगी और यहाँ से भी पास होगी, ठीक है। और ये दोनों, अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया कि हम पी पॉइंट पे देखना चाहते हैं कि हमको डार्क फ्रिंज मिलेगी या फिर हमको ब्राइट ब्राइट आपका इंटरफेरेंस होगा, सुपर इम्पोज। देखिए जब आपके इन फेज में रहती है, जब दोनों आपकी वेव क्या है, फेज उनका सेम है, ठीक है, मतलब आपका फेज डिफरेंस उनका 0, 2 पाई, 4 पाई इस तरह से है, तो आपको क्या मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं संतोषी व्यतिकरण। और अगर आपकी दोनों वेव्स में जो आपका पाथ डिफरेंस है, अगर वो लैम्बडा आपके लैम्बडा/2, 3 लैम्बडा/2 इस तरह से है, पाई, 3 पाई, 5 पाई इस तरह से है, तो आपके क्या मिलेगा, उधर आपको डार्क स्पॉट मिलेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। मान लो ये दो वेव्स हैं, ये इधर आके मिलती हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे हम देखना चाह रहे हैं, तो ये इधर आके क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगी इस वाले पॉइंट पे आके। तो अगर ये इनका फेज पे डिफरेंस करेगा, डिपेंड करेगा आपके कि ये आपके इधर डार्क स्पॉट मिलेगा या फिर आपके आपको इस इधर लाइट मिलेगी, ठीक है। तो हमने कंसिडर किया है एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, जिसकी लैम्बडा की वैल्यू क्या हो, सेम हो, ठीक है, एक ही वेवलेंथ की आपके अगर लाइट निकल रही है तो उसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स बोलते हैं। एस है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा ली है, और S1 S2 आपके नैरो पैरेलल स्लिट्स हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से, दोनों की साइज क्या है, S1 और S2 का साइज सेम है और इक्विवेलेंट है, ठीक है। S1 S2 से जो लाइट निकलेगी, ठीक है, जो इंटरफेरेंस हमारा निकलेगा, उनके बीच में हमने माना है कि फेज डिफरेंस क्या है, डेल्टा मान लिया है, ठीक है। तो एक लाइट को हमने y1 ले लिया, ठीक है, क्योंकि वेव है तो उसकी इक्वेशन हमने क्या ली है, y1 इज इक्वल्स टू उसका एम्पलीट्यूड a1 लिया है, ठीक है, साई ओमेगा टी, और इनके बीच में हमने जो फेज डिफरेंस लिया है उसको क्या माना है, डेल्टा, ठीक है। अब ये सुपर इम्पोज होंगी तो हम सुपर इम्पोज वाला लगा देंगे कि दो वेव हमने लिए, तो y1 प्लस y2 जो हमको रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, y1 + y2। और इनके बीच में हमें क्या निकालना है, डेल्टा की वैल्यू आपकी क्या है, पाथ डिफरेंस से निकल जाएगी, जो आपका फेज है उसको आप कैसे निकाल लेंगे, पाथ डिफरेंस से। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के ट्रैवल करने में, देखो ये वाली डिस्टेंस कम है और ये वाली, इस वाली वेव को जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी S2P और S1P के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस होगा,
ठीक है, जितना रास्ता इसने ट्रेवल किया है, जितनी लेंथ इस वाली ने ट्रेवल की है और इसने वाली ट्रेवल किया, तो आपको डायग्राम में ही लग रहा है कि देखो ये वाली वेव ने इस वाले पी पॉइंट तक आने में इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है और इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो इन दोनों के डिस्टेंस का, और हम डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, वेव की फॉर्म में, लैम्डा की फॉर्म में। ठीक है, तो S2P माइनस S1P, तो इसको हमने डेल्टा बोला है। तो पाथ डिफरेंस है दो वेव के बीच में, तो सुपर इम्पोज वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारा टोटल जो आएगा ये रिजल्टेंट है आपका, और ये y1 प्लस y2, इधर वैल्यू पुट कर दी, साइन a प्लस b से इसको हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, और साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी इसको अलग अलग ले लिया। सो अब ये क्या आएगा, नया कॉन्स्टेंट, क्योंकि आपका जो फेज रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो जो अंदर की तरफ आपकी वैल्यू है इसको हमने एक नया कांस्टेंट दे दिया, तो a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा को हमने r कॉस थीटा दिया, और a2 साइन डेल को हमने r साइन थीटा दे दिया। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। सो ये हमारी क्या आ गई, नई इक्वेशन आ गई। तो साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, तो इसको हम कैसे इसका, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है, आर हम अगर कॉमन ले लेंगे तो आर साइन ओमेगा टी थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अगर इसका हमें एम्पलीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एम्पलीट्यूड है इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो आर स्क्वायर करेंगे, तो आर की वैल्यू आपकी क्या ली है आपने, देखो इसका आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर इन दोनों वेव का, इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो आपके आर की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इधर से आपके आर की वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन 8 और 9 को हमने क्या किया है, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो आपके आर की वैल्यू आ जाएगी, तो इधर से आपके आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अगर इनको डिवाइड करेंगे तो हम इधर से क्या निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इधर से आपके आर और थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो जो आपकी इंटेंसिटी होती है, ये आपको पता है कि आपकी जो भी इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड का क्या होती है, स्क्वायर होती है। ओके, सो आपके इधर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड है, आपके जो रिजल्टेंट वेव है उसका आर क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो इसकी सिंपली क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी, तो आर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, जो आपकी फर्स्ट वेव थी उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, जो आपकी सेकंड वेव थी उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, 2a1 a2 और कॉस डेल। ठीक है, डेल आपका क्या है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, जो 0 2 पाई 3 पाई 4 पाई आपका कुछ भी हो सकता है। तो डेल की वैल्यू पे आपका डिपेंड करेगा कि आपके मैक्सिमम आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, संतोषी व्यतिकरण हो रहा है, या फिर विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। ठीक है, तो इधर से आप देख रहे हैं जो आपकी इंटेंसिटी है, ठीक है, वो आपके क्या है, सिंपली आपको लगेगा कि आपकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, दोनों जो वेव है उनके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके आपकी रिजल्टेंट आपकी आनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, आपके एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, और इसी एक्स्ट्रा टर्म की वजह से आपको अल्टरनेट क्या मिलती है, फ्रिंजेस मिलती है, कहीं आपको डार्क स्पॉट मिल रहे हैं, फिर अल्टरनेट, फिर आपको गैप मिलेगा, फिर आपको लाइन मिलेगी, फिर आपको गैप मिलेगा, तो इस तरह से आपको मिलेंगे। तो आई इजिकल्स टू आपका I1 प्लस I2, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हम संतोषी व्यतिकरण बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव संतोषी व्यतिकरण में क्या होता है, आपके इन फेज में होती है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको मैक्सिमम लाइट मिलती है। ठीक है, आपको उधर वाइट आपको स्पॉट मिलेगा, तो उसके लिए मैक्सिमम कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, और डेल की वैल्यू क्या हो गई, 2n पाई, तो n बराबर 0 1 2 पाई। ठीक है, और पाथ डिफरेंस, अगर हम पाथ डिफरेंस, जो हमने पाथ डिफरेंस का देखा था 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस करके हमने डेल्टा की वैल्यू निकाली थी, तो उधर से हम डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, एन लैम्डा। ठीक है, अगर कॉस्ट डेल आपकी 1 रखें तो आपकी ये इक्वेशन बनती है। तो आई मैक्सिमम आपकी क्या होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होगी, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, कॉस डेल की जगह इस वाली इक्वेशन में हमने क्या रखा है, कॉस डेल 1 रखा है। ठीक है, इस पूरी वैल्यू, इस आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी कॉस डेल पे। देखो a1 a2 तो कांस्टेंट है, सिर्फ आपका चेंज क्या होगा, कॉस डेल की वैल्यू। ठीक है, तो आपके इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब आपका कॉस डेल की वैल्यू, कॉस की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम +1, और मिनिमम क्या होती है -1। तो आपको मैक्सिमम आई की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी, जब कॉस डेल आपका क्या है 1, तो वही हमने किया है।
और मैक्सिमम जब हमको मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, संतोषी व्यतिकरण। तो यहाँ आपके क्या हो गया, संतोषी व्यतिकरण, उसमें आई मैक्सिमम की वैल्यू हमने निकाल ली है। इसी तरह से कंडीशन फॉर आपके विनाशी व्यतिकरण के लिए हम क्या करेंगे, कॉस डेल की वैल्यू -1 होती है। और -1 किसकी कब होती है आपकी, जब 2n प्लस माइनस 1, जब आपका कॉस की वैल्यू माइनस आपके कब होती है, जब आपके टू उस पे पाई पाई की वैल्यू के लिए, पाई 3 पाई, इन सब वैल्यू के लिए आपके कॉस की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। सो इससे हम पार्ट डिफरेंस निकाल लेंगे। तो माइनस आई मिनिमम की वैल्यू आपकी क्या होगी, a1 माइनस a2 का स्क्वायर, इसमें कॉस डेल की जगह हमने -1 रख दिया। सो इस तरह से आपकी क्या निकल जाएंगी, ये निकल जाएंगी। और एक चीज़ और है कि आपके अगर a1 और a2 की वैल्यू अगर आपकी सेम है, मतलब दोनों जो वेव हैं उनका एम्पलीट्यूड अगर आपका सेम है, तो आपके आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी वो आपकी 4a स्क्वायर, और मिनिमम क्या मिलेगी 0। और आपके आई मैक्सिमम और मिनिमम का आपका अगर हम रेशो निकालें तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रास्ट कितना अच्छा है, कि कितनी आपको फाइन मिल रही है, कि कितना आपको वाइट और ब्लैक में आपको जो कॉन्ट्रास्ट पता चल रहा है, मतलब कितनी फाइन आपको लाइन दिख रही है। तो उसका रेशो हम आई मैक्सिमम क्या है हमारा a1 प्लस a2 का स्क्वायर, आई मिनिमम क्या a1 माइनस a2 का स्क्वायर। ओके, सो इस तरह से हमको ये हमारा फ्रिंज इंटरफेरेंस वाला हमें इसी इसी चीज़ को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। सो ये सब क्लियर है कि आपके विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण क्या होता है। सो इसमें हम आज का जो आपका क्वेश्चन है वो है टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो। तो ये इंटेंसिटी का हमको रेशियो दिया हुआ है I1 और I2 का, आई मैक्सिमम और मिनिमम का। प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंजेस, डिड्यूस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज पैटर्न। ठीक है, तो आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, A1 और A2 की। ठीक है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम आपके जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू दी हुई है, I1, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की। ओके, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, A1 और A2 की। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।